तो दो गवाह तो मेरे पास है। नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए कि अब की राजनीति और उस वक्त की राजनीति, जब चाहे वो अटल जी की बात करें, आडवाणी जी की बात करें, नीतीश कुमार उस समय जब यंग थे और राजनीति कर रहे थे, आज की राजनीति और कल की राजनीति में कितना फ़र्क देखते हैं आप? क्योंकि बहुत आपने आडवाणी जी का जिक्र कर दिया, इसलिए मैं आडवाणी जी का एक वक्तव्य ही वर्तमान राजनीति के दर्पण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आडवाणी जी ने एक बार कहा कि आज़ादी के आंदोलन में राजनीति राष्ट्र सेवा थी, आज़ादी के बाद ये राष्ट्र निर्माण के रूप में बदल गई, उसके बाद ये पॉलिटिकल कैरियर के रूप में इमर्ज हुई, और उन्होंने व्यथित होकर कहा कि आजकल ये कॉमर्स हो गई। हमारे ज़माने में जब हमने शुरू किया है, हम स्टडी सर्किल भी चलते थे कि पार्टी की क्या विचारधारा होगी। आज मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कांग्रेस में जा सकता है, कैसे कांग्रेस का नेता बीजेपी में जा सकता है, यद्यपि बीजेपी से पलायन ना के बराबर हुआ है। इस बात के लिए मैं उनका विचारों से मेरी भी असहमति हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धताएं इतनी मजबूत हैं कि बहुत कम लोग आरएसएस या जनसंघ छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए। तो जो वैचारिक प्रखरता है अब समाप्त हो गई। हमें महीने में एक बार मलिन बस्ती, वाल्मीकि बस्ती में जाना होता है जातिगत भेदभाव कम करने के लिए। महीने में 2 महीने में एक बार हमें माइनॉरिटीज़ के इलाके में जाना होता था ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अब की राजनीति तो टिकट, एमएलए, एमपी और धन अर्जन सर्जन उसके इर्द गिर्द रह गई है। पहले जैसी प्रतिबद्धताएं, पहले जैसा समर्पण, पहले जैसी आक्रामकता विचारों की अब लगभग समाप्त हो गई। लेकिन जिस तरीके से अब के नेताओं को हम देखते हैं, बहुत ही सूट बूट में वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं, स्टाइल में पहुंचते हैं, और पहले के राजनेताओं को हमने देखा है कि किस तरीके से खादी का कुर्ता या पैजामा। खादिया कुर्ता नहीं, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल और जॉर्ज फर्नांडीज, जी, इनके कपड़ों पर आयरन भी नहीं होता था, प्रेस नहीं होती, और कलफ भी नहीं लगता था, और विशुद्ध खादिया असम के होते थे। अब तो पता नहीं कौन कौन सी फैब्रिक आ गई हैं, उसके कुर्ते पहन करके लोग संसद में जाते हैं। अब तो होड़ है, संसद में जाते समय लगता है जैसे ये किसी सौंदर्य या वस्त्र प्रतियोगिता में जा रहे हैं। इसमें गड़बड़ क्या है? अगर ठीक नहीं, है। ये जो नई उदार नीतियाँ आई हैं, जो लिबरलाइजेशन हुआ है, उसमें बाजार के हाथ में बड़ी ताकत चली गई, और बाजार ही अब राजनीति तय करता है, बाजार ही विचार तय करता है, बाजार ही नारे घड़ता है, और जो बिकता है बाजार वही सोचता है। इसलिए जो बाजार के हाथ में जो शक्ति संतुलन आया है, उसने ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, जूते जुराब अच्छे होने चाहिए, घोड़ा गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब एक नेता का स्वरूप है। गांधी ने तो जो कपड़े थे वो भी अपने जिस्म के उतार दिए थे, और वो कपड़े धारण कर लिए थे जो देश के सबसे गरीब और अंतिम आदमी की ड्रेस होती है। तो तब को अब को ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, एक बात है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, सुना है, विपक्ष के साथ उतनी अदावत नहीं होती थी। अगर पर्सनल लेवल की अगर हम बात करें, लोग मेल मिलाप करते थे, मुलाकात करते थे, बातचीत होती थी। आज की जो राजनीति है वो आपको लगता नहीं है कि बहुत टेंस वाली राजनीति हो गई है? आपने 2 प्रसंग अच्छे छेड़ दिए जी, अटल आडवाणी जी को लेकर के। 1992 की बात है, नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और कश्मीर में कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा करके पाकिस्तान यूएन में सवाल उठाता है, और नौबत यहाँ तक आती है कि भारत निरुत्तर है, और ये मामला ह्यूमन राइट कमीशन को सौंप दिया जाता है, जिसकी बैठक जेनेवा में आहूत है, जिसमें दर्जनों मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका भी शामिल है, यूएन भी शामिल है, उसकी ह्यूमन राइट एजेंसी शामिल है। तो नरसिंहा राव जी अटल जी को भेजते हैं डेलीगेशन का हेड बना, जिनकी कश्मीर पर राय
कांग्रेस से सरकार अलग। जी। उसमें शेख अब्दुल्ला है, उसमें सलमान खुर्शीद हैं, उसमें और कई लोग हैं। और हमारे जो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं अंसारी जी, उन्होंने मुझे ये प्रसंग बताया है और अभी तो कहीं छपा भी है। वो उस समय सऊदी अरबिया में भारत के राजदूत थे, उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। तो 2 दिन तक गहरा डिस्कशन चलता है। एक तो अटल जी को देख करके वहाँ के विदेश मंत्री पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे? उसने कहा मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। उसने कहा आपकी तो राय अलग है। उसने कहा देश के अंदर अलग है लेकिन देश के बाहर नहीं। और तब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है कि ईरान हमारे साथ खड़ा होता है और हम पाकिस्तान को पराजित कर देते हैं। दूसरा प्रसंग 1985-86 का है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं और एक सांसदों का डेलीगेशन हर साल यूएन जाता था, उसमें अटल जी भी जाते हैं, शरद पवार जी भी उसमें हैं। अटल जी को उस समय किडनी की बड़ी भारी प्रॉब्लम। जी जी। तो जब वो डेलीगेशन का समय 15-20 दिन का समाप्त हो जाता है तो सबको भारत लौटना है। तो पहली शाम को भारत का एम्बेसडर जाता है अटल जी के पास और जाकर के कहता है कि अभी आपको कुछ दिन रुकना है। प्रधानमंत्री का मैसेज है कि जब तक पूरा इलाज आपका नहीं होता है तब तक आप जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। ये उस समय की अपोजिशन की और उसकी है। तीसरा उदाहरण, जब इंदिरा जी चुनाव हार जाती हैं 77 में, बहुत कटुता भरा माहौल है। जयप्रकाश जी सीधे सभा से इंदिरा गांधी के पास जाते हैं। जनसंता के संपादक उस समय प्रभात जोशी थे, वो भी उनके साथ हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। इंदिरा जी शिकायत करती हैं कि मुझको घर से बाहर फेंका जा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। अगले दिन चंद्रशेखर जी जो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं वो जाते हैं। वो उनकी वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहते, हालांकि जेल जाना पड़ा। तो इंदिरा जी उनसे शिकायत करती हैं, तो वहाँ से सीधे वो मुरारजी भाई के पास जाते हैं कि नहीं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको इस तरह से खाली नहीं कर सकते। तो इंदिरा जी जो मदर टेरेसा रोड है उस पर स्थायी रूप से रहती है। अब 1984 में चंद्रशेखर जी चुनाव हार जाते हैं बलिया से और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जो अब्दुल गफूर साहब हैं वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वो सुबह सुबह चंद्रशेखर जी के यहाँ पहुँचते हैं और जाके कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री ने भेजा हूँ, जब तक आप चाहें इस मकान में रह सकें। तो ये सहृदयता, परस्पर सद्भाव, ईर्षा विद्वेष से रहित राजनीति, ये उस समय थी जिसका अभाव आजकल दिखता है। ये ठीक हो सकता है आपको लगता है? होना ये ठीक नहीं हो चाहिए, सकता? होना चाहिए और इसमें एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को पहल करनी चाहिए। एक तो संसद बंद हो गई है तो संवादहीनता हो गई है और संवादहीनता जब होती है तब मनमुटाव और ईर्षा विद्वेष शुरू होता है जो राजनीति के स्वच्छ आचरण के विरुद्ध है। मैं चाहता हूँ पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बैठें। प्रधानमंत्री जी बड़ी कदकाठी के इस समय नेता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ हम ही पहल करें। ये पहल अटल जी की तरह से मोदी जी करें, लेकिन उनकी पहल को उनकी कमजोरी ना मान करके, उनकी सहृदयता मान करके विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और एक सूत्री कार्यक्रम की बायकाट करके ज़्यादा हम प्रखरता के साथ विरोध करते हैं, वो गलत है। लोग जो विपक्ष जो शासक दल है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा असहज तब महसूस करता है जब संसद चलती है। ताई जी, आखिरी सवाल, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं किसी से छिपा नहीं है, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना साधा जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप क्रिकेट प्लेयर को लेकर अगर सहानुभूति दिखाएंगे तो फिर इसे कैसे देखा जाए? नहीं, ऐसे वातावरण में क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए। जो बीसीसीआई ने फैसला किया है मैं उसके साथ हूँ। यद्यपि पहले मेरा ये मानना था कि खेल और राजनीति अलग अलग रखनी चाहिए। भारत की और पाकिस्तान की, मेरे नेता ही थे डॉक्टर लोहिया, आरएसएस खुद कहते रहे भारत पाक एका बनना चाहिए, संघ बनना चाहिए। तो जो हमारी साझा संस्कृति थी, साहित्य की, कला की, गज़लों की, संगीत की, उसका आदान प्रदान होता रहा, लेकिन वो आज माहौल नहीं बचा है। लिहाजा राष्ट्र हित को देखते हुए हमारे जो स्वजन हैं उनके साथ जिस तरह का आक्रामक व्यवहार वहाँ किया जा रहा है, मैं भी इस राय का हूँ कि अब
क्रिकेट उनके साथ खेलना संभव नहीं।